हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 2 हमारे फर्स्ट चैप्टर को लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज को पढ़ेंगे जो आने की पॉसिबिलिटी है फर्दर एग्जाम्स में, जो पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं कुछ कुछ, वो सब मैं आपके लिए सीरीज लाई हुई हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारी पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। अब आप ये देखिए, जो हमने आपको पहली वाली वीडियो में जो बताया था 1853 के एक्ट के बारे में, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि 1853 से पहले एक जो एक्ट हमारा पास हुआ था 33 वाला जो एक्ट था, उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा गवर्नर जनरल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलने लगे थे हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसकी पहली स्टेटमेंट देखी जाती है, इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। हाँ, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट बुक से उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें दो में डिवाइड हो गया था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे वो सेपरेट हो गए थे। सेकंड ऑप्शन है हमारा, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। हाँ, ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है कि हमारे इसका आइडिया पहले 1909 में दिया गया था, बट इसमें आके इसमें एक ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो गया सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो हमारे सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स में से, जैसे हम लोग अभी आईएएस की तैयारी करते हैं तो उस टाइम पे भी सिविल सर्विस का जो एग्जाम हुआ करता था, तो उसमें कंपटीशन सिलेक्शन के लिए स्टार्ट हो गया था। तो हमारे पहले और दूसरा दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वाज रिपील्ड बाय द आर्टिकल 395 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को देखो, हमारा जो पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में बताया था। इसके बाद आता है हमारा एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट ऑफ 1949 और 1919 का एक्ट। अब आप एक चीज देखिए कि अगर आपने 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ा होगा तो रिपील्ड किस में हुए थे? ये हुए थे हमारे 1935 वाले में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में हुए थे, 1949 में भी नहीं हुए थे, 1919 में भी नहीं हुए थे, ये तो चेंज हो गया 1935 में चेंज हो गया था। तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या है कि हमारे पास कुछ दिए गए हैं, उनको हमको मैच करना है। अब आप ये देखिए, पहली वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लो जाके, जिसमें मैंने आपको 1935 के एक्ट के बारे में भी बताया था, तो उसको सबसे पहले देख के आओ आप। तो अब इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो 1909 है, मतलब 1909, फिर हमारा आता है 1919, फिर आता है हमारा 1935, ठीक है। तो इसमें जब हम लोग बात करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, तो इसकी एक कहानी है। इसमें क्या है कि 1909 में क्या हुआ था, जो हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट का काम उसमें था, तो उसमें सबसे पहले मुस्लिम थे, वो मुस्लिम के लिए आया था। 1919 में क्या हुआ, वो एंग्लो इंडियंस के लिए आया था, फिर यूरोपियन के लिए आया था, फिर सिख के लिए भी आया था, और उसके साथ ही साथ वो किसके लिए आया था, क्रिश्चियन लोगों के लिए भी आया था। वही जो 1935 है उसमें वो सबसे पहले किसके लिए आया था, वो वुमेन के लिए आया था, फिर हमारे जो SC ST शेड्यूल कास्ट होती है उनके लिए आया था, फिर आया था हमारे लेबर कैटेगरी के लिए। इस क्वेश्चन को देखिए तो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किसके लिए सबसे पहले था, एंग्लो इंडियंस के लिए, इसका हो जाएगा ए। फिर आता है हमारा 1935 वाला एक्ट, ये किसके लिए था, वुमेन के लिए था, ये हो जाएगा हमारा बी, ये हो जाएगा हमारा सी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, CAB वाला, 231 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको घुमा फिरा के फर्स्ट लॉ कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ था, ये आपका यूपी PCS में भी पूछा जा चुका है, और UPSC भी इसको काफी बार रिपीट करती है थोड़ा घुमा फिरा के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन 3-4 बार आ चुका है, तो इसको भूलना ही नहीं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में हमारा फर्स्ट लॉ कमीशन था, वो स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इट इनिशिएटेड द प्रोस काउंसिल इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि मैंने आपको एक कोड बताया था, लॉर्ड करके बताया था। D से मतलब था डिसेंट्रलाइजेशन, R से मतलब था रूल्स, O से मतलब था ऑर्डिनेंसेस, एल से मतलब था। अब अपना क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। तो पहला ऑप्शन आपका क्या था कि इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, यहीं पे गलत हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन था ना ही सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ द बिजनेस काउंसिल, ये वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंसेस हुआ करते थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बारे में। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से आप क्या समझते हो
तो पहले जो स्टेटमेंट देखे हम लोग, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, गवर्नर जनरल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोले लगे थे हम लोग इस वाले एक्ट में, ना ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये हमारा गलत हो जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट एट सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, बिल्कुल सही है। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड, हाँ प्राइवेट ट्रेड के लिए मना कर दिया गया था। कंपनी के जो सर्वेंट्स थे कोई भी पर्सनल गिफ्ट या फिर तोहफे उनको नहीं लेने हैं। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द ओरिजिन ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? डायरेक्ट फैक्चुअल आंसर है 1861 का जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट था, इस एक्ट ने एम्पावर किया था गवर्नर जनरल जो था हमारा, गवर्नर जनरल को ऑर्डिनेंसेस थे उनको इशू करने का। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है। विदाउट मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके, अगर विदाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्करेंस, तो गवर्नर जनरल के पास ये पावर थी कि वो ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919? अब 1919 का जो एक्ट था उसमें पहला स्टेटमेंट हमको कुछ दिया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन द ऑफ द प्रोविंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा होगा तो आपको जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो जाए। डायरकी थी वो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की जो प्रोविंसेस उसमें आ गई थी। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, ये हमारा मुस्लिम्स के लिए नहीं था, मैंने आपको बताया था 1919 का जो एक्ट था वो किसके लिए आया हुआ था, ये थे एंग्लो इंडियंस के लिए था, क्रिश्चियन के लिए था, सिख के लिए था, मुस्लिम्स के लिए नहीं था, ये 1909 में था। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। बल्कि जो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी इसी एक्ट में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1, 3 और 4 हमारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडियन इन द फर्स्ट टाइम ऑफ द लॉ मेकिंग प्रोसेस? आपने पढ़ा होगा 1935 वाले एक्ट में नहीं था, 1919 वाला जो एक्ट था उसमें भी नहीं था, बल्कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, जिसको हम लोग मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी बोलते हैं, उसने सबसे पहले क्या कहता है इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी थी। फर्स्ट टाइम लॉ मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व किया था इन्होंने, बल्कि इसने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस, मतलब जो इंडिया में इलेक्शंस हुआ करते थे, और इंक्रीज कर दिया था पार्टिसिपेशन किसका? इंडियंस का गवर्नेंस में। हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा ऑफिस था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो क्रिएटेड हुआ था किस एक्ट में? अब आप एक चीज देखिए कि हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, उसमें हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस फॉर्म हुआ था, ठीक है। बट जब अगर हम लोग 1833 तक देखते हैं, अगर उससे पहले का जो टाइमलाइन है वो हम लोग देखते हैं, तो जो हमारे 1833 में जो पोजीशन थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की थी, ना ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की थी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1833 का, उसने कन्वर्ट किया था टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर जो टाइटल हमारा वाइसरॉय आया था एंड गवर्नर जनरल आया था, वो सबसे पहले आया था जो हमारी क्यून थी, उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन किया था, किसको अपॉइंट किया था जब उन्होंने विस्काउंट कैनिंग को किया था, कब किया था? 1858 में किया था, तब ये टाइटल वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल यूज हुआ था क्यून के द्वारा।